बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। लेकिन इस सीरीज, ये जो चार्ट पैटर्न की सीरीज चल रही है, इसके पहले 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं असेंडिंग ट्रायंगल या फर्स्ट वीडियो की लिंक आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पहले वो जाके देखिए। इसके पहले 2 महीने असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल उसको जाके पढ़िए और वो पूरा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ये देखिए। अगर आपने वो देखे है तो कंटिन्यू करिए, बहुत मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरीके से होते हैं, डेफिनेशन क्या है, सारा कुछ हम शॉर्ट में देख लेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न दैट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रेंड लाइंस। इसमें 2 ट्रेंड लाइंस होते हैं फ्रेंड्स। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखने में इस तरीके से दिखता है, ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन, इस तरीके से इसके बीच में मार्केट घूमता रहता है। ये जो बोलते हैं इसको नीचे आ रही है वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है फ्रेंड्स। और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो होती है ये सीरीज ऑफ लोअर स्विंग यानी लोअर हाइज की सीरीज बनाती है। और जो राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है वो कनेक्ट करती है हायर स्विंग लो को। तो इस तरीके से ये इसको कनेक्ट करती है फ्रेंड्स। तो ये दोनों तरफ से कनेक्ट होता है और ये 2 ट्रेंड लाइन से जो पैटर्न तैयार होता है, जो कंसोलिडेशन पैटर्न तैयार होता है, उसको सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं फ्रेंड। बहुत मजा आएगा और ये पैटर्न में इतना प्रॉफिट छुपा है फ्रेंड्स। ट्रायंगल पैटर्न आर माय वेरी फेवरेट पैटर्न्स। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए, ये जो है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है। राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है ये हायर लोज को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो है मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, लेकिन और उसको प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को के आसपास मार्केट जाता है, वहां पे सेलर्स हावी हो रहे हैं और मार्केट को नीचे ला रहे हैं। अभी असेंडिंग ट्रायंगल और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल था, इसमें अलग सिनेरियो था, क्योंकि वहां पे वन साइड पूरा वीक था और दूसरा साइड पूरा स्ट्रॉन्गर था। लेकिन ये दोनों साइड सेम है, बराबर है और सेम तरीके से यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता करना मुश्किल है लेकिन कि ये किस तरफ ब्रेक होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है, लेकिन बाकी धीरे धीरे से मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे सिखाऊंगा, तब आपको ध्यान में आएगा कि कब आपको किस साइड ब्रेकआउट होगा, कैसे समझना है, कैसे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना है, टारगेट कैसे लेना है, सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए लास्ट तक बिल्कुल। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अभी तक आपने नहीं किया है तो बिल्कुल लिंक iOS एप्लीकेशन हो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, सारा लिंक वहां पे chartcommando.com पे जाइए, सीखिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐप के लिंक दी हुई है, वहां पे आप फ्री में कोर्सेस कर सकते हो। वहां पे जाइए, ये सारा कंटेंट आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। जो लाखों रुपए के कोर्सेस में भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, वो आपको फ्री में मिल सकता है। तो ये पूरा करिए। और ये देखिए, ये दोनों ऐप फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप करिए। आपका मोबाइल कौन सा है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और यहाँ पे पैटर्न टाइप क्या होता है, तो अब ये हम जो ये ट्रायंगल है, ये सारे जो पॉइंट्स है उसकी बिना पर हम 360 डिग्री एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में ये छप जाए और आप जैसे ही छपता है मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और आपकी आंखें ट्रेंड होनी चाहिए, ऐसी ट्रेंड होनी चाहिए कि चारों तरफ आपको सिर्फ पैटर्न ही दिखना चाहिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे बाप स्टूडेंट है जिनको चारों ओर बाप पैटर्न ही दिखते हैं, बराबर बाप पैटर्न, वहां पे आप वेबसाइट पे जाइए, बाप क्या है लेकिन समझ में, बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर कोर्स है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आपको अगर पसंद आता है तो बिल्कुल ये एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न टाइप क्या है, पहला तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि नहीं। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन ऊपर से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है डाउन ट्रेंड में, तो ये नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और ऐसे सिचुएशन में अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो ये अप ब्रेक होने के चांसेस होते हैं।
आप जो बुल फ्लैग बियर फ्लैग बोलते हो, ये फ्लैग फ्लैग पैटर्न का भी एक हिस्सा बन सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल आप उसका इसको ट्रायंगल जब होता है तो उसको पेनेंट बोलते हैं, तो थोड़ा सा वो अलग पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल पे देख रहे हैं, तो हम ट्रेंड कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में अगर रहेंगे तो कंटिन्यूएशन होगा, डाउन ट्रेंड में अगर रहेंगे तो भी कंटिन्यूएशन होगा। तो इस तरीके से, लेकिन नहीं तो टेंटेटिव डायरेक्शन हम क्या पकड़ना चाहिए हमें, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। डाउन ट्रेंड में जो है, जो पॉसिबिलिटी डाउन साइड ब्रेकडाउन की इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि बेरिश सेंटिमेंट रहता है मार्केट में, है कि नहीं? और जो वहां पे अगर ऊपर जाने की कोशिश भी करता है तो उधर ओवरहेड रेजिस्टेंस रहता है, कुछ तो भी स्ट्रांग वहां पे रेजिस्टेंस रहता है, उसकी वजह से चांसेस जो होते हैं तो यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन के होते हैं डाउन ट्रेंड में, राइट? लेकिन वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर अप ट्रेंड में हमें दिखाई देता है तो फिर वहां पे चांसेस जो होते हैं, पॉसिबिलिटी जो होती है फ्रेंड्स, तो वो पॉसिबिलिटी होती है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने की चांसेस ज्यादा होते हैं अप साइड को, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है और वहां पे जो बुलिश सेंटिमेंट वहां पे ज्यादा होता है और वहां पे सपोर्ट होता है कि अंडरलाइन इसके नीचे का सपोर्ट होता है, तो उस सपोर्ट की वजह से जो सपोर्ट मिलता है, उस सपोर्ट की वजह से जो सपोर्टिव मूवमेंट होता है वो अप ट्रेंड साइड में होता है। तो बिल्कुल आप माशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें ट्रेड करना चाहिए इसको, और बारीकी से और मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, लेकिन साइकोलॉजी, एंट्री, एग्जिट, टारगेट सारे कुछ यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन सब्सक्राइब किया है क्या? वो लाल रंग वाला बटन, हाँ 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 हाँ, अरे दबाइए, हाँ सब्सक्राइब, यस। उसके बाद जो में घंटे का बटन दिख रहा है, हाँ राइट, क्लिक करिए, यस, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि आपको सबसे 1% तो नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, और ये घंटा सब्सक्राइब करके जो आपने घंटे का बटन दबाया है, इसकी वजह से आप 1% एक्स्ट्रा नॉलेज में आओगे, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके बने रहिए और शेयर भी कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे हम, और यहाँ पे फॉर्मिंग इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये दोनों तरफ हो सकता है। हमने असेंडिंग ट्रायंगल देखा, अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, डिसेंडिंग देखा, डाउन ट्रेंड में होता है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है, वो दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जाके देखिए। और डिसेंडिंग, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है, दोनों तरफ दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है, राइट, है कि नहीं? तो आप दोनों अप ट्रेंड में भी दिखाई दे सकता है, डाउन ट्रेंड में भी दिखाई दे सकता है, तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिए। तो यहाँ पे किस तरीके से हम पहचानेंगे? प्राइस एक्शन फॉर्म सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड हायर लोज, है कि नहीं? एंड इन एंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन ब्रेक आउट इन आइदर डायरेक्शन सिंस कंसोलिडेटिंग पैटर्न हैज इक्वल सेंटीमेंट, है कि नहीं? दोनों का इक्वल सेंटीमेंट है, तो इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है। तो मैंने अप ट्रेंड में कब ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड में कब ब्रेक होगा, ये भी मैंने बताया है कि नहीं? थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे चलते हैं और थोड़ा सा और डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अप ट्रेंड में ये नीचे से आ रहा है, इसका हाइट का इधर ऊपर टारगेट मिलेगा, है कि नहीं? ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा, राइट। एग्जैक्ट टारगेट भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलता है, और जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त पैटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे झट से मूवमेंट आता है, अचानक से मूवमेंट आता है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में काम करना है तो आपको सही नहीं है इतना सही होना चाहिए कि उसी डायरेक्शन में सही भी होना चाहिए और स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी होना चाहिए। मैं क्या सही बोल रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप ऑप्शन बायर हो, लेकिन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक किधर भी ऑप्शन बाइंग करते हो या किधर भी इन द वर्ल्ड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आपको ऑप्शन बायर हो, एज अ ऑप्शन बायर आपको सिर्फ सही होके काम नहीं चलेगा, आपको सही भी होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी सेम होनी पड़ेगी और स्पीड भी ज्यादा होनी पड़ेगी, लेकिन ओनली सही होके भी फायदा नहीं होगा। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? बहुत बार आप ऑप्शन बाइंग किया है, सही आपके दिशा में मार्केट गया भी है, लेकिन स्लो गया है, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ने की जगह घट गया है।
ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? नीचे कमेंट में मुझे बिल्कुल टाइप करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यहाँ पे हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। बातें करना, जान दो, गाने अभी नेक्स्ट टाइम गाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है, बिग सेलिंग एंड बाइंग ऑर्डर्स नियर रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, है कि नहीं? देखेंगे हम वो कैसे पार्शियली ऑर्डर्स वहां पे सेल बाय के ऑर्डर्स यूरी टच को फील होते रहते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे ये देखिए, ये अप ट्रेंड में आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेलर हावी हो गए, राइट? तो यहाँ पे आए फिर सेलिंग के ऑर्डर, फिर नीचे आए बाइंग के ऑर्डर फील होना शुरू हुआ। इस तरीके से यहाँ पे सेंटिमेंट होता है और बायर्स और सेलर्स में यहाँ पे युद्ध होता है। और कुछ सीक्रेट्स मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। यहाँ पे जो टचेस होते हैं, कौन सा भी लेवल हो, 3 टाइम्स टच होने के बाद 4 टाइम जब टच होता है, तब ब्रेकआउट का चांसेस ज्यादा होता है या ब्रेक डाउन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन 3 बार टच हो गया, लेकिन चौथी बार जो है यहाँ पे ब्रेकआउट का चांसेस ज्यादा होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 टच 2 टच 3 टच, ये फोर्थ में अप हो गया, या 1 टच 2 टच 3 टच डाउन भी हो सकता है, लेकिन तो मैं किस तरीके से वो मैंने आपको बताया है। और बिल्कुल लाइक का बटन अभी तक, अरे यार आप रह गए, वो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पीपल सिटिंग नियर द ब्रेकआउट लेवल, अगर पसंद आ रहा है तो, हाँ, लेकिन सच में ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बोल के, राइट? तो 3 टाइप्स ऑफ लोग बैठे हुए होते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे, है कि नहीं? तो मैंने बताया है पहले भी, इससे पहले बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, लेकिन पिछले वीडियो जाके जरूर देखना। लेकिन जिनके स्टॉप लॉस होते हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया होता है, उनके बाइंग ऑर्डर होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, जिन्होंने सेल किया होता है उनके, है कि नहीं? जिन्होंने सेल किया होता है उनके बाइंग ऑर्डर रेजिस्टेंस के ऊपर, जिन्होंने बाय किया होता है उनके सेलिंग ऑर्डर सपोर्ट के नीचे, इस तरीके से होता है। तो ये स्टॉप लॉस जो है उनके ऑर्डर वहां पे रहते हैं। विशिंग यू एंटर लॉन्ग विथ बिग बाइंग एसएलएम ऑर्डर। अभी जिस समझो आप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एसएलएम ऑर्डर लगा के भी कुछ लोग वहां पे बैठे हुए होते हैं। और कंजर्वेटिव ट्रेडर जो कैश हाथ में लेके बैठे हुए हैं, वो मजा देख रहे होते हैं कि कौन जीतेगा, है कि नहीं? कोई भी जीते, है कि नहीं? कोई भी जीते, जीत हमारी ही होगी, है कि नहीं? वी आर नॉट बुल और नॉट बियर, वी आर नॉट बुल और नॉट बियर। प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, यस। तो वी आर स्टैग, यस। तो बिल्कुल ये वीडियो भी मैंने डाला है, और बिल्कुल आप जाके देख सकते हो कि किस प्राणी का गुण हमारे में है और हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या हो सकता है कि नहीं? जो कौन सा सिनेमा आया था, द स्कैम जो आया था, स्कैम 1992, तो वहां पे जाके देखिए, आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो मैंने अभी ये सारे कंसेप्ट बताए हैं, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे लेना है? जब ये कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बहुत सीक्रेट बता रहा हूं मैं, कोई भी पैटर्न जब फॉर्म होता है, लेकिन अभी यहाँ पे समझो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कोई भी पैटर्न फॉर्म होते वक्त यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होता है, ये ध्यान में रखना है। ये समझो बड़ा है, छोटा 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 होता जाता है, वॉल्यूम वहां पे डाउन होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि बिग ब्रेकआउट आएगा, है कि नहीं? तुम लाख छुपाओ वॉल्यूम मगर, तुम लाख छुपाओ वॉल्यूम मगर, चार्ट कमांडो को पता चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम छुपाने से ट्रेडिंग का पता तो मजा तो आएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी कुछ भी छुपाए, हमसे कुछ नहीं छुपेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें काम करना है। और यहाँ पे ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब, ये देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं? पूरी दीवार तोड़ के ये नहीं बाहर आया। तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है कि नहीं? कंफर्मेशन बिग है कि बिग वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है? बहुत बड़ा होता है उस कैंडल का, और उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री बनानी होती है। तो अब ये एंट्री कैसे देखनी है, एंट्री कैसे करनी है, एग्जैक्ट हम देखेंगे। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एंट्री है, लेकिन एंट्री नंबर 1 ये है, एंट्री नंबर 1
एंट्री नंबर 1 ये है, एंट्री नंबर 1 ये है, ये है, ये है, ये है, ये है एंट्री नंबर 1। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 1 किस तरीके से की जाती है, एसएलएम एंट्री। यानी मैं अभी वो चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में समझो ये आप ट्रेन में है और इनको पता चल गया है कि यहाँ पे ये 3 हो गए, चौथा हो सकता है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये एसएलएम का ऑर्डर यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे ब्रेक हो जाता है यहाँ पे अपने ऑर्डर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इंतजार नहीं करेगा आपका, लेकिन वो बहुत बड़ी कैंडल बनाएगा। विद इन 1 मिनट आप जब तक देख रहे हो तब तक तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। इसके वजह से कुछ लोग एसएलएम एंट्री वहां पे लगा के रखते हैं। एसएलएम लगा के रखना, स्टॉप लॉस लगा के रखना, लेकिन अगर शॉर्ट किया तो कंसोलिडेशन नियर रेजिस्टेंस मीन बिग मूव, वहां पे जाके इस एंट्री में क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास वहां पे कंसोलिडेशन होता है, छोटा 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 छोटा, लेकिन वहां पे कैंडल छोटी छोटी बनना शुरू हो जाता है, तो वहां पे मजा आता है। लेकिन और एंट्री लेके पहले ही बैठ जाना, एग्रेसिव एंट्री कैसी होती है वो भी मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जोमेटो जो आईपीओ है, लेकिन जोमेटो में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, तो जोमेटो का आज मैं ट्रेडिंग का पूरा टेक्निक बताता हूँ आपको। नए आईपीओ में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए उसका भी मैं टेक्निक बताता हूँ। क्या आप रेडी हो? वाई टाइप करिए नीचे, हाँ करिए टाइप, बिल्कुल बिल्कुल टाइप करिए। तो वहां पे और लाइक तो करिए, हाँ आप रह गए, हाँ। तो वहां पे देखिए मीन्स बिग मूव है कि नहीं, जहाँ पे है कि नहीं बिग मूव आता है इस तरीके से, वहां पे ऊपर एसएलएम ऑर्डर हम लगा के रखेंगे, लेकिन ये बुलिश सिनेरियो अगर हमने देखा तो है कि नहीं, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एसएलएम ऑर्डर लगाते हैं। इसमें भी एक और एक मेथड है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे एंट्री लगा के फिर ये पूरा का पूरा मुंह खा लेते हैं। तो इसको और फाइन ट्यून करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दूसरा अबोव ब्रेकआउट कैंडल, जो कैंडल अभी मैंने दिखाया जो ब्रेक किया है उसको, उसके ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। कभी कभी क्या होता है, रिटेस्ट करता है मार्केट, रिटेस्ट ब्रेक करता है फिर आके रिटेस्ट करता है, कंजर्वेटिव ट्रेडर वहां पे एंट्री लेते हैं। और चौथी एंट्री होती है कमांडो एंट्री विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग रिटर्न्स, है कि नहीं। तो कैसे वो हम चलिए मैं आपको डायरेक्टली वहां पे दिखाता हूँ, कहाँ पे डायरेक्टली चार्ट पे एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे भी 1 मिनट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के बाद तो एंट्री होनी चाहिए जो ज्यादा कंजर्वेटिव है। ये जो पिछला वाला रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाने के बाद कुछ करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल होते हैं इसके ऊपर एंट्री करते हैं, राइट है कि नहीं। और कुछ लोग ये इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है, फिर यहाँ से बूम होता है, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं कुछ लोग, राइट। और कमांडो एंट्री जो रहती है है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ से आप ट्रेंड में है और यहाँ पे जब आता है कि नहीं, थोड़े से और भी इसमें कंफर्मेशन के पॉइंट है, उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन एक ही वीडियो में सारा सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर लीजिए, है कि नहीं, फ्री है कि नहीं। मैं कुछ कोर्स फ्री भी है, पेड भी, पेड लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे ये रिटेस्ट करने को ये जो तीसरा हमें पता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार टेस्ट हो चुका है, जैसे ये आता है यहाँ पे, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाल बिछा के बैठेंगे ऑर्डर का, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा, और ये बूम बूम, इतना बड़ा बूम और छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन अगर यहाँ पे हम गलत भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन कमांडो का स्टॉप लॉस हिट हुआ रे बोल के डांस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, है कि नहीं। 10 में से 80 हाँ 8 भी अगर बेईमान हो जाता है तो 2 ट्रेड में भी हमें सारे के सारे स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएंगे और हमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री कमांडो की होती है, सारे सारे सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पे शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ सारी एंट्रीज। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखना है या जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसके नीचे, और टारगेट जो होता है पैटर्न का हाइट का पकड़ना है कि नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, तो वो पकड़ना है हमें।
और इस तरीके से ये टारगेट है। ये लाइन दिख रही है आपको, और कौन सा कलर है, जांबला कलर क्या बोलते हैं इसको, तो ये वाली लाइन इतना ही हाइट इधर लिया है हमने। इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल हम चलो चार्ट पे देखेंगे, और जोमेटो का आईपीओ जो आया है तो वहां पे उस पे भी ट्रेड कैसे करते हैं देखेंगे। ये क्या है, ये विपुल कोई भी मुझे अगर पेनी स्टॉक पूछता है तो उसके आजू बाजू वाले का नाम लेके मैं ये स्टॉक निकालता हूँ, और फिर वो कुत्ते की तरह भागता है, बूम होता है, शेर की तरह भागता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है। विशाल का, एक विशाल जी पूछ रहे तो विशाल का हमने दिया तो लगभग 200% उसका प्रॉफिट हो चुका है। अभी एक जन विपुल था, तो ये विपुल का कल के लाइव में दिया था। अभी ये देखिए, अब विपुल भी बहुत बड़ा मुंह देगा, है कि नहीं। तो देखिए, किसी का नाम लेते ही हम जादू कर देते हैं आई एम जोकिंग आपको सही लगेगा, है कि नहीं, आई एम जोकिंग, ऐसा कभी कभी शिकार लग जाता है कि नहीं। तो बिल्कुल आप जो खत्म हुआ, यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं जोमेटो पे, जिसका उदाहरण मैं आपको देके बताऊंगा, है कि नहीं। बहुत लोगों को बहुत दिनों बाद जोक समझ में आएगा, तो अभी जिनको समझ में आया है बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए वहां पे। ये देखिए, ये मैं इसलिए आईपीओ में भाग नहीं लेता कि इसके चार्ट नहीं होते। अब देखिए, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, है कि नहीं, सब कुछ एक ही है, राइट। यहाँ पे 2 कैंडल हुई है, यहाँ पे, तो अभी 15 मिनट का ठीक लग रहा है मुझे, तो चलिए 15 मिनट में ये देखिए, मैं डायरेक्टली आपको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, कम समय है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, यस, दैट इज द स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि ये पिछला क्या था, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ये हमें पता नहीं है यस, अगर यहाँ पे पिछला अगर कोई स्टॉक है अप ट्रेंड होता, तो अप ट्रेंड होता तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट आता, डाउन ट्रेंड होता तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट आता। कभी तुम कहते तो ये होता, कभी तुम कहते तो, कभी कभी मेरे ट्रेड में ऐसा टर्न आता है कि दोनों तरफ यहाँ पे, लेकिन दोनों तरफ का चांस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हाई अगर टूटेगा, पहले मैं यह स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। यहाँ पे 5 मिनट में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर 5 मिनट में चलेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह की ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच हुआ है, नीचे आके ऊपर गया तो ऊपर ब्रेक होगा, 1 टच 2 टच। अब यहाँ पे टच नहीं हुआ, ऐसा मत बोलिए, लेकिन ये टच ही पकड़ना है हमें थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे पेंटर नहीं बैठा है, राइट, तो इसको आप थोड़ा एडजस्टेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही ये नीचे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे 10%, 10-11% का नीचे मुंह आएगा, ऊपर होता है तो 10-11% का ऊपर मुंह आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड करना है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे कमांडो एंट्री कहाँ पे होती है, समझो यहाँ पे आके, अभी ये 1 टच 2 टच 3 टच है कि नहीं, यहाँ पे आके अगर बुलिश प्रेशर की कोई कैंडल बनती है, तो यहीं पे हम एंट्री करेंगे, और इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। कितना आसान है कि नहीं। तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये अगर ब्रेक डाउन किया है, समझो 1 टच 2 टच, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है, उस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस, इतना आसान है। और टारगेट जो रहेगा, ये जो हाइट है, इसका हाइट मैंने निकाला है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो इतना हाइट, ऊपर की तरफ होता है तो भी उतना ही टारगेट हमें मिलेगा। तो बिल्कुल जोमेटो को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैंने बता दिया आपको, तो बिल्कुल एंजॉय करिए, और इस तरीके के एग्जाम्पल आप निकालिए, होमवर्क करिए, बहुत सारी चीजें आप सीखिए, सीखने पर फोकस करिए। 2021 लर्निंग ईयर अनाउंस किया है, मैं हर टाइप से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मैं खुद रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो आपको ये दिख रहा है, जो रियल चार्ट कमांडो है उनको पता है सारी कुछ चीजें, है कि नहीं। तो बिल्कुल आप भी यहाँ पे सपोर्ट अपना अपना रोल अदा कर सकते हो, है कि नहीं। 3C कम्युनिटी और चार्ट कमांडो कम्युनिटी, लेकिन हम मिलके आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सीखने पे फोकस करिए, इतना ही करिए बस, है कि नहीं। तो 2020 यानी अगला साल आपका रहेगा, ये मेरा गारंटी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे अभी चार्ट कमांडो ने बोल दिया चलो जाओ, नहीं, सोना नहीं, सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान में रखिए। ये फॉर्मूला अगर यूज करके आप रात दिन प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे सच में आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि कोई कोर्स से भी कोर्स का ये रियल नॉलेज तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन
उसके बाद अगर हम मार्केट को प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट को टाइम देंगे, तो ही यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए चारों। और देखिए ये कि मैंने तीनों के तीनों सारे ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सब कुछ सिखा दिया है। जाइए प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम करिए। जो टेक्निकल एनालिसिस आपका बाकी है सीखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, iOS एप्लीकेशन सारा कुछ है, एंड्रॉइड है, वहां पे जाके सीखिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। और देखिए आप में कैसे कितने चेंजेस आएंगे। और बिल्कुल मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, लेकिन ऐसे 10 सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ढूंढ के निकालिए, है कि नहीं, जो 1 आवर में, डेली में या वीकली में चार्ट में, है कि नहीं। तो आपके फेवरेट स्टॉक कहाँ पे भी देखिए, आपका कोई स्टॉक होगा, आपका इंडेक्स होगा, क्रिप्टो होगा, करेंसी होगा, जो भी आपका जिसमें कमोडिटी होगा, जिसमें आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे आप 10 सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न ढूंढिए, उसका एक पीडीएफ बनाइए और चार्ट कमांडो homework@gmail.com पे भेजिए। मैं बिल्कुल वहां पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चार्ट कमांडो homework@gmail.com, और ये मेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो वहां पे जाके आप बिल्कुल ये करिए, देखेंगे कि कौन कौन तैयार है ये होमवर्क देने के लिए। लेकिन इसके लिए तो कम से कम आप मुझे होमवर्क भेजना है, इस डर से तो कम से कम आप प्रैक्टिस करोगे, इतना ही मेरा अपेक्षा है, इसमें कुछ नहीं है। जब मुझे हर एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा मैं मैक्सिमम आपके चेक करके आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और बिल्कुल, लेकिन तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और यूं ही खुशियां बांटते रहिए। और ये होमवर्क का मैंने जीमेल आईडी दिया है आपको, और यहाँ पे आप बिल्कुल होमवर्क सेंड करिए। कमेंट, वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं, ये जरूर बताइए। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा तुमसे मिलके, कैसा लगा तुमसे मिलके, अरमा हुए पूरे दिल के। तो कमेंट बिल्कुल करिए, है कि नहीं। विन विन सिचुएशन है कि नहीं, कोई अकेला आगे नहीं जा सकता, हम मिल के आगे जाएंगे, लेकिन विन विन सिचुएशन करेंगे। और बिल्कुल, है कि नहीं, मुझे भी आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर कर लेना, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक ये हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कुछ बात रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।